महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावक तथा मेरे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती ममता पाठक आप लोगों के समक्ष आज हिंदी विषय में टीटू और चिंकी पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आए और बीच बीच में मैं प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी। कृपया आप लोग प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। हेलो हेलो। हाँ मैडम, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, 2 मिनट। हाँ, अभी ठीक हो जाएगा। नेटवर्क इशू है। हाँ ओके। हेलो हेलो। यस मैम। हाँ हाँ। हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 8 टीटू और चिंकी। आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा एक सेंटेंस में बता देना चाहती हूँ। विषय प्रवेश। प्रस्तुत पाठ एकता और समझदारी का एक उदाहरण है। चिड़िया और गिलहरी के माध्यम से बताया गया है कि मिलजुल कर हम किसी भी विपत्ति पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। म्यूट हो गया। में एकता की भावना को मजबूत करने पर बल दिया गया है। प्रत्येक परिस्थिति में सूझबूझ से काम करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले कोई ना कोई एम्स मैडम ऑब्जेक्टिव। फुल स्क्रीन मोड पर ले लीजिए ना अपना प्रेजेंटेशन। नहीं हो रहा है मैडम, कोशिश कर रहे हैं। हाँ और ऊपर एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो। हाँ, लेकिन हो नहीं रहा है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है मैडम। कोशिश ओके, कर रही हूँ मैं। हाँ, लेकिन हो नहीं रहा है। कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, आया ना? हाँ मैडम, एक्चुअली हाँ, जो आप कर रहे हैं ना वो थोड़ा स्लो है। इस अच्छा। धीरे से मतलब थोड़ी देर बाद में वो चीज हो रही है। हाँ, पता नहीं क्यों मैं खुद परेशान हूँ तो कि आप क्यों सोच रहे हैं कि ऐसे हो रहा अभी है। तक हुआ क्यों नहीं वो बात। देश जैसे बच्चों, मैंने बताया कि कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले उसका कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। और इस पाठ का भी उद्देश्य है कि एकता की भावना, हम मिलजुल कर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो, और एक मिलजुल कर कार्य करना प्लस जिस परिस्थिति जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए सूझबूझ के साथ अगर हम कार्य करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बड़ी ही आसानी से वहां से निकल सकते हैं। अब मैं पाठ का सारांश थोड़े में दे देना चाहती हूँ। बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा।
टीटू, गिलहरी और चिंकी चिड़िया अच्छी पड़ोसिनें थीं। इनके बच्चे पेड़ पर अपने अपने अधिकार को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। तभी एक सांप गिलहरी के बच्चों की तरफ खाने के लिए बढ़ता है। चिंकी और टीटू ने एक साथ मिलकर उस सांप से छुटकारा पाया। इसके बाद टीटू और चिंकी के बच्चे मित्रता और एकता की शक्ति को पहचान गए और वे खुशी खुशी एक साथ रहने गए। शॉर्ट में मैंने इस पाठ का सारांश बता दिया। अब हम अगली कड़ी पर चलते हैं। अब इतनी अच्छी कहानी लिखी है, अब उन लेखिका का परिचय तो हमें जानना ही चाहिए। इस कहानी की लेखिका है डॉक्टर विमला भंडारी। डॉक्टर विमला भंडारी जी ने जीवन में के साहित्यिक सफर को हम देखें, सबसे पहले तो हम उनके जन्म को देखते हैं। इनका जन्म 1 फरवरी 1955 राजनगर जिला राजस्थान में हुआ है और इनकी हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ है। इनकी विधाएं हैं, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, कविता लिखे हैं, नाटक, फीचर, लेख, बाल उपन्यास, बाल कहानी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम टीटू और चिंकी पाठ की तरफ बढ़ते हैं। इनका थोड़ा सा परिचय और मैं बताना चाहती जो हमारी पुस्तक में है। आप संवेदना से कहानीकार हैं, संवेदना यानी इमोशंस, और मन से बाल साहित्यकार हैं। अगर बच्चों के लिए कहानियां लिखती हैं तो वो बाल मन उनका हो जाता है, बच्चों के जैसा मन हो जाता है। और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों सोशल वर्कर जो होते हैं, अगर उनको समाज में कोई कुरीतियां दिखाई दी कुछ ये है तो वहां पे वो सक्रिय रूप से कार्य करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर विपरीत परिस्थिति आई और अगर हम मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम उस संकट से बहुत ही आसानी से उबर सकते हैं। अब हम कहानी पढ़ते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बीच बीच में मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, कृपया उत्तर देने की कोशिश करिएगा। टीटू, गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन आपस में बच्चे झगड़ने लगे। बच्चों अब आप लोग मुझे बताइएगा उत्तर, गिलहरी का नाम क्या था? हाँ बताइए। टीटू गिलहरी। गुड, वेरी गुड। टीटू, गिलहरी का नाम टीटू था। और टीटू का घर कहाँ था? टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। गुड, वेरी गुड। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। अब बच्चों बताइएगा चिड़िया का नाम क्या था? चिंकी चिड़िया। हाँ, चिड़िया का नाम चिंकी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे, पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को जूठा कर देते हैं। भला हम जूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। अब बच्चों मुझे ये बताइए कि टीटू और चिंकी के बच्चों का ध्यान कौन रखता था?
जब, हाँ, जब चिंकी चिड़िया भोजन लेने जाती थी तो उनके बच्चों का ध्यान कौन रखता था? टीटू। टीटू। टीटू उनके चिंकी के बच्चों का और अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। बच्चे क्यों झगड़ रहे थे? बच्चे इसलिए झगड़ रहे थे, वो बोल रहे थे हम उनके झूठे फल क्यों खाएं। क्यों खाएं? और कोई बात थी झगड़ा करने का और कारण था? वो कह रहे थे कि वो हमारा पेड़ है। हाँ, एक टीटू के वो बच्चे कह रहे हमारा थे, पेड़ है तो फल भी हमारा ही होगा। हाँ, टीटू के बच्चे झगड़ रहे थे कि ये हमारा पेड़ है, और चिंकी के बच्चे झगड़ रहे थे कि ये हमारा पेड़ है। इस तरह दोनों बच्चों में लड़ाई हो रही थी। हाँ, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताइएगा कि टीटू के बच्चों ने क्या कहा? टीटू के बच्चों ने कहा कि यहाँ ये टहनी और इसकी शाखाएं हमारी है। हाँ, और चिंकी के बच्चों ने क्या कहा? चिंकी के बच्चों ने कहा ये चिंकी के बच्चों ने कहा कि ये पेड़ और शाखाएं हमारी है। हाँ, हमने यहाँ देखो, पे आंखें खोली थी तो हाँ, यहाँ के फल भी हमारे रहेंगे। हाँ, देखिए हम इन्हें बच्चों, नहीं छूने देंगे। हाँ, ये चिंकी के बच्चों ने कहा कि शाखाएं हमारी है, शाखाएं ब्रांचेस जो होती हैं वो हमारी है। और टीटू के बच्चे बोल रहे थे तना हमारा है, अगर तना हमारा है तो ये पूरा पेड़ हमारा है। और चिंकी के बच्चे बोले ये जो शाखाएं हैं वो हमारी है, वहां पर हमारा नीड़ बना हुआ, अर्थात हमारा घोंसला बना हुआ है, हम उस पर रहते हैं, अगर हम हमारा नीड़ वहां है तो फल भी हमारे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था। चिंकी ने अंडे दिए अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि उसमें रखे अंडे गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई ही थी कि पानी बरसने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि टीटू बच्चे जब झगड़ने लगे तो टीटू ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इन लोगों को कैसे बच्चों को समझाऊं। तो उन्होंने पिछली बात शुरू की कि कैसे हम लोगों ने एक दूसरे की मदद करके इतनी बड़ी समस्या से हमने छुटकारा पाया। तो टीटू गिलहरी बोली, आप लोग को तो जब एकदम छोटे थे, बहुत ही मतलब एक दिन पहले ही अंडे दिए थे चिंकी ने, तब क्या हुआ, बहुत तेज अचानक हवाएं चलने लगी और हवाएं चलने लगी। फिर अब यहाँ पर चिंकी डर गई कि अगर मेरा घोंसला गिर गया, मेरा नीड़ गिर गया तो फिर मेरे बच्चे क्या हो जाएंगे, मैं अंडा टूट जाएगा और नुकसान हो जाएगा। फिर टीटू ने कहा कि नहीं, आप इसकी चिंता मत करिए, और वो उसकी हेल्प करने लगी। और अचानक ये हेल्प हुई, तब तक पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। अब टीटू ने क्या किया था, चिंकी के अंडों को अपने खोखल में रख दिया था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उतने देर में इतना पानी बरसने लगा कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। और फिर ऐसा हुआ कि पानी उसकी खोखल में जाने लगा। अब यहाँ ये दोनों डर गई। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। बच्चे टीटू के बच्चे थे
और चिंकी के अंडे थे। अब उनको चिंता होने लगी कि अब पानी इतना बढ़ गया कि अब अगर खोखल में पानी आया तो पूरा पानी क्या होगा, बच्चे भी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, उनको और अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब ने हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। फिर जब पानी की समस्या आई इनके सामने तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि टीटू के बच्चे और चिंकी के अंडों को ले जाकर घोंसले में ऊपर पहुंचा दिया और पत्तों से घोंसले को ढक दिया। और जैसे तैसे करके इन्होंने रात बिता ली। और सुबह पौ फटने पे जैसे ही उजाला हुआ तो इन्होंने राहत की सांस ली और फिर इन्होंने ये समझा कि अच्छे पड़ोसी कैसे एक दूसरे को मदद करते हैं। और इन दोनों टीटू और चिंकी को ये समझ में आया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेले हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। अगर एक से भले दो हो गए तो अगर दो हो जाएंगे तो हम इतनी बड़ी समस्या से भी आसानी से छुटकारा पा लेंगे। बच्चे कहने लगे चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गईं, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। अब यहाँ पे बच्चे चिंकी चिड़िया और टीटू के बच्चे आपस में उन लोग कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और वो ये सोचने लगे कि नहीं, अब हम लोगों को यहाँ छोड़ना ही होगा, हम लोग दूसरी जगह कहीं चले जाते हैं। और माताएं भी, मतलब टीटू और चिंकी दोनों लोग अपने अपने बच्चों को समझा समझा कर एकदम थक गए थे, लेकिन दोनों ने, टीटू और चिंकी दोनों के बच्चे अपनी अपनी जिद पर अड़े थे, कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। और बच्चों, जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा उसमें फायदा उठाना चाहता है, ये सभी को पता है। अब आगे की कहानी देखिए क्या मोड़ लाती है। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। इन लोगों का झगड़ा, वहीं बिल थी और बिल में बैठा हुआ सांप सब सुन रहा था। और फिर वो सोचने लगा आज तो बहुत अच्छा मौका है, आज तो मुझे मेरा शिकार मिल ही जाएगा। और वह इसी इंतजार में था कि कब ऐसी परिस्थिति आए और मैं कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करूंगी जिसमें मेरा भी फायदा हो। और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा, तभी चिड़िया ने देख लिया। वो पेड़ पर चढ़ते समय उसने, क्योंकि गिलहरी के बच्चे खोखल में थे, नीचे ही मिल जाएंगे और चिंकी के बच्चों को ऊपर तक जाना पड़ेगा। तब उसने सोचा कि चलो पहले मैं गिलहरी के बच्चों को निगल लेती। चिड़िया ने देख लिया, वो जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सावधान, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। फिर यहाँ इतनी समस्याएं होने, इतने झगड़ा होने के बाद भी, लेकिन इन दोनों में इतना प्यार था कि जब उसने देखा चिंकी ने कि अरे ये सांप तो ऊपर आ रहा है और उसके घोंसले में जाके उसके बच्चों को निगल लेगा, तभी वहां जोर से चिल्लाई, सावधान बहन, आप क्या, सांप ऊपर आ रहा है और अब आप क्या करो, अपने बच्चों को घोंसले में लाकर मेरे छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। अब बच्चों मुझे ये बताइए कि सांप कहाँ रहता था? हाँ बताइए, सांप कहाँ रहता था? सांप नीचे के एक बिल में रहता था।
गुड, वेरी गुड। पेड़ के नीचे के। हाँ, पेड़ के तने के पास एक बिल था, वहां पर सांप रहता था। और सांप किसके बच्चों को निगलना चाहता था? सांप गिलहरियों के बच्चों को निगलना चाहता था। सांप गिलहरी के बच्चों को निकलना चाहता था। आप मुझे ये बताइएगा, गिलहरी के बच्चे का नाम क्या था? गिलहरी के बच्चे का नाम क्या था? टीटू। टीटू? टीटू गिलहरी का नाम था बेटा। गिलहरी के बच्चे का नाम क्या था? गिलहरी के बच्चे का नाम, गिलहरी के बच्चे का नाम क्या था? टीटू के बच्चे का नाम, टीटू के बच्चे का नाम बताइए। हाँ, अच्छा, टीटू के बच्चे का नाम मिंटू था। क्या था? मिंटू। हाँ, टीटू गिलहरी के बच्चे का नाम मिंटू था। और सांप ने जब टीटू के बच्चों को निगलना चाहा, और इस दृश्य को कौन देखा? जब सांप ऊपर चढ़ रहा था तो किसने देखा कि वो ऊपर चढ़ रहा है? चिंकी चिड़िया ने। चिंकी चिड़िया ने क्या कहा सांप को देखने के बाद? बोलिए नीरज। चिंकी चिड़िया ने कहा, सांप को देखने के बाद चिंकी चिड़िया ने कहा कि सावधान, सांप ऊपर आ रहा है। हाँ, और आप क्या करो? अपने बच्चों को हमारे घोंसले में छिपा दो। हाँ, अपने बच्चों को हमारे घोंसले में छुपा दो। और फिर उसके बाद चिंकी चिड़िया पेड़ पर तने के यहाँ जगह जगह अपनी चोंच मारने लगी, और जहां जहां चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। चिंकी चिड़िया ने तने पर क्या मारा? चोंच मारी। चोंच मारने से क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ चोंच मारने का? चोंच मारने का परिणाम हुआ कि वहां से दूध निकलने लगा जहां जहां चिंकी चिड़िया ने चोंच मारा था, इसलिए सांप ऊपर जाने की परिस्थिति में नहीं था। तो दूध कैसा था? चिपचिपा था। दूध सबसे बड़ा कि दूध जो था वो गाढ़ा और चिपचिपा था। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। चिपचिपा दूध होने के कारण क्या हुआ? सांप को पेड़ पर चढ़ने पर कठिनाई होने लगी, और वो बार बार जाता, फिर जैसे ऊपर जाता फिर उसको दूध चिपचिपा लगता, फिर वो चिपकने लगता, फिर वो नीचे आता। ऐसे कई बार उसने किया। उधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। अभी यहाँ सांप उस परिस्थिति से जूझ ही रहा था। चढ़ रहा है, फिर उसको तक वो चिपक जा रहा है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, लेकिन इतने में टीटू ने क्या किया कि अपने बच्चे को वहां से निकाल कर, अरे चिंकी आई, चिंकी ने उस घोंसले में से बच्चों को निकाला, और धीरे धीरे वह खोखल में से निकाल के उसने टीटू के बच्चों को घोंसले तक पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। अब देखो बेटा, यहाँ पर अभी वही बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे थे, और ऐसी परिस्थिति में फिर उन्होंने क्या किया, वो खुद भी अपनी माँ चिंकी के साथ उनकी मदद करने लगे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नर्म और नरम थी, अभी छोटे ही बच्चे थे, उनकी चोंच इतनी कठोर नहीं हुई थी, उनकी चोंच नर्म थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सांप को सफलता नहीं मिली। वो बार बार ऊपर चढ़ता नीचे आता, ऊपर चढ़ता नीचे आता। इतने में चिंकी
और टीटू ने मिलकर बच्चों को घोंसले तक पहुंचा दिया। और इस काम में चिंकी के बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। हालांकि वो बच्चे छोटे थे, उनके चोंच बहुत नर्म थी, फिर भी उन्होंने जहाँ तक हो सकी एक दूसरे की मदद किए और थक कर सांप को अपने बिल में लौट आना पड़ा और सांप के हाथ निराशा ही लगी। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब यहाँ पर टीटू और चिंकी के बच्चे ने देखा कि कैसे मम्मी ने मतलब दोनों माताएं ने कैसे बच्चों को सुरक्षित किया और कैसे जान बचाई। यही होता है पड़ोसी धर्म कि उन बच्चों को ये समझ में आ गया कि पड़ोसियों का धर्म क्या है, कैसे इन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी समस्या से निजात पाई। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी, वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। उन्हें माँ इतने देर से समझाई, लेकिन बच्चों ने, किसी के बच्चों ने, न तो चिंकी के बच्चों ने समझा, ना ही टीटू के बच्चों ने समझा। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति आ गई कि ये देखने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज उनको जब मिल गया, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और कैसे एक दूसरे की इन्होंने मदद की और कैसे समस्या से निजात पाई। यह जानने के बाद उनको ये समझ में आया 1 और 1 को कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 कितने होते हैं? 1 और 1 11 होते हैं। हाँ, 11 होते हैं। क्योंकि ये परिस्थिति को अगर हम मिलजुल कर अगर हम उसका सामना करेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। और अगर हम एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो सांप वाली हमारी हालत होगी, वो अकेला रहने के कारण। और दूसरी बात है कि उसकी जो सोच थी वो गलत थी और चिंकी और टीटू की सोच अच्छी थी, इसलिए इन्होंने इस कठिन परिस्थिति का भी बहुत ही समझ और सूझबूझ के साथ सामना किया और अपने को और अपने बच्चों को बचाया। और सांप की स्थिति आपने देखी बच्चों। अब हम देखते हैं शब्द वाटिका। शब्द वाटिका अर्थात शब्दार्थ। खोखल, पहला शब्द है खोखल। खोखल क्या होता है? पेड़ के तने से बना हुआ बड़ा छेद। पेड़ के तने में बड़ा एक छेद होता है, जैसा कि आप लोगों ने पहले चित्र में देखा था कि उसे कहते हैं खोखल। और उसमें ही खोखल में कौन रहता था? टीटू और टीटू उसके रहती थी। बच्चे। हाँ, टीटू अपने बच्चों के साथ रहती थी। ताकत का अर्थ होता है शक्ति। ताकत का अर्थ क्या होता है? शक्ति। शक्ति। और तीसरा शब्द है दोहराना। एक ही बात बार बार कहना, जो रिपीट करते हैं ना, दोहराना। दोहराना का अर्थ है एक ही बात बार बार कहना। फिर है अगला शब्द तना। तना होता है पेड़ का निचला भाग। जब जड़ से ऊपर को पेड़ जाता है तो वो क्या है? पेड़ का निचला भाग है। ऊपर से हम देखेंगे लेकिन जड़ सबसे नीचे, उसके बाद जो ये निकलता है वो तना होता है, उसके बाद शाखाएं निकलती हैं। तो तना होता है पेड़ का निचला भाग। नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अगला शब्द है बसेरा। बसेरा का अर्थ है घर या आवास। आवास को भी, आवास यानी जहां हम रहते हैं, आवास, घर या आवास। अब बच्चों मुझे आप लोग ये बताइए कि ताकत का अर्थ क्या है? शक्ति। शक्ति। नीड़ का अर्थ, नीड़ मतलब क्या होता है? घोंसला। घोंसला। खोखल, खोखल। खोखल पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद। हाँ, पेड़ के तने से बना हुआ बड़ा छेद। अच्छा बेटा, पेड़ तना कहाँ होता है?
तना? पेड़ का निचला भाग। हाँ, पेड़ का निचला भाग। लेकिन सबसे नीचे क्या होती है? जड़ होती है। हाँ, जड़ के बाद जब ऊपर पेड़ आ जाता है ऊपर की तरफ, तो वो जो उसका भाग रहता है वो तना है। अच्छा, नीड़, नीड़ का अर्थ क्या है? घोंसला। घोंसला। और घोंसले में कौन रहता था? चिंकी। चिंकी रहती, चिंकी अपने बच्चों के साथ रहती थी। बसेरा, बसेरा का अर्थ क्या है? घर, आवास। आवास का मतलब क्या होता है? घर। हाँ, आवास का मतलब ही जहाँ हम रहते हैं, वास करते हैं। वास करना, आवास यानी जहाँ हम रहते हैं उसको कहते हैं आवास। अब बच्चों मुझे आप ये बताइएगा कि सांप को सफलता क्यों नहीं मिली अपने शिकार में? हेलो, सांप बच्चों को क्यों नहीं निगल पाया? क्या कारण था? क्योंकि सोच अच्छी नहीं थी और वो अकेला था। सांप को चोट पहुंचाने लगे। हाँ, कैसे पहुंचाने लगे चोट? पेड़ के तने पर चोंच मारकर हाँ, चिपचिपा दूध बाहर आ रहा था, जिसके कारण सांप चढ़ नहीं पा रहा था, उसे वापस लौटना पड़ रहा था। हाँ, उसे बार बार वापस लौटना पड़ रहा था। तो बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया? ये पार्ट समझ में आया? तो इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है? एकता में शक्ति है। हाँ, एकता में शक्ति है। और एक सीख और है। हाँ, एक तो एकता में शक्ति है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में, हाँ बताइए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ, सूझबूझ से, मतलब कैसी परिस्थिति है वो सोचकर हमें संकट के समय हम सूझबूझ से अगर हम उसका निराकरण करेंगे तो हम आसानी से बड़ी समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। और इस तरह बच्चों मेरा ये लेसन खत्म होता है। आप लोगों को कोई डाउट है? हेलो, नो मिस। नो ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू।